ओम तत्सत। आज मैं बताऊंगा आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, उसकी वैज्ञानिकता, उसकी उपयोगिता और ये हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताता हूँ। उसके बारे में थोड़े विस्तार से बात करूँगा और आपको इसके बारे में ज्ञान दूंगा कि इससे आपको क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर। मनुष्य का स्थूल शरीर कई प्रकार के अंगों से बना होता है। ये सभी अंग कोशिकाएं से बने हैं। ये कोशिकाएं अपना स्वतंत्र जीवन जीती है, जन्म लेती है, क्रिया करती है और मर जाती है। लेकिन हमें इनके जन्म लेने, क्रिया करने आदि का अनुभव नहीं होता। आप स्वयं ही सोचिए कि जब संसार के प्रत्येक जीव को अपने शरीर की क्रियाओं की अनुभूति होती है, हमें अपने शरीर की कोशिकाओं की गतिविधि का अनुभव क्यों नहीं होता। स्पष्ट है कि वह हमारे शरीर की कोशिका अवश्य है, पर वह अपना ज्ञान केंद्र स्वयं रखती है। वह एक स्वतंत्र जीव है। वह शरीर में ही जीती और मरती है, पर उसका संबंध हमारी चेतना से नहीं है। दरअसल हमारा शरीर कुछ ऐसा बना हुआ है कि जैसे कि अरबों कोशिकाओं की ईंटों को जोड़कर एक घर बनाया गया है। ईंटों से घर बना है, पर ईंट का स्वयं अलग अस्तित्व है। इन कोशिकाओं का अपना अपना पावर सेंटर होता है। ये सभी सेंटर पावर रेंज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक पावर सर्किट बनता है। इस सर्किट को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी में पावर सेंटर मतलब शक्ति बिंदु भी होते हैं। सूक्ष्म शरीर की वैज्ञानिकता, इसके वैज्ञानिक रहस्य समझिए। सूक्ष्म शरीर की संसार में कोई ऐसी स्वचालित मशीन आज तक नहीं बनी जिससे पावर सर्किट ना हो। बिना पावर सर्किट के आपका कोई भी यंत्र काम नहीं कर सकता। मतलब जो भी आप इस संसार में भौतिक रूप में देख रहे हैं कि जो भी मशीनरी बनती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई पावर सर्किट रहता है। एमसीबी हो गया, कोई ना कोई पावर सर्किट, उसके बगैर वह चलना मुश्किल है। उसी प्रकार मनुष्य भी एक स्वचालित यंत्र है, अतः इसका भी पावर सर्किट निश्चित ही है। कोई भी 14 वर्ष से अधिक उम्र का स्त्री पुरुष इन पावर सर्किट की उपस्थिति का अनुभव स्वयं ही बिना किसी साधना के कर सकता है। शरीर और मन की निश्चिंत करके सारे शरीर का पर ध्यान फिराए तो फिर बिंदुओं का अनुभव होगा। आत्मा का घर। अभी समझिए आत्मा का घर, आत्मा के बारे में कि आत्मा सूक्ष्म शरीर में क्या भेद है। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो सभी पदार्थों का मूल तत्व है। जैसे कि पानी में बर्फ और भाप बन जाता है, वैसे ही एक ही आत्मा तत्व भिन्न भिन्न रूपों में ढली हुई है। जहां जहां यह तत्व मुक्त होता है वहां कार्य होता है, और जहां जहां यह इकट्ठा होता है जीवन उत्पन्न होता है। जब यह एक कोशिकीय जीव में होता है तो पूर्ण सूक्ष्म नहीं होता, इसलिए यह स्थूल शरीर में ही रह जाता है। लेकिन जब यह अधिक मात्रा में और सूक्ष्म होकर इकट्ठा होता है तो शरीर की इसी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी में रुकता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक बॉडी सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाए तो शरीर स्वस्थ रहने पर भी जीव मर जाता है। अब जानेंगे प्रेत आत्मा की उत्पत्ति का कारण। ये भी हमारे सूक्ष्म शरीर से ही रिलेटेड चीज है, ठीक है। यदि कभी अचानक स्थूल शरीर कुचल कर, कट कर या विष से नष्ट हो जाए, ये या किसी दुर्घटना से वो शरीर खत्म हो जाए तो सूक्ष्म शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी नष्ट नहीं होता। मतलब अगर मर जाते हैं या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जिसे हम लोग बोल रहे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होगा। इस तरह दुनिया की नजरों से गायब होकर भी वह जीव जिंदा रहता है। मतलब प्रेत आत्मा उसी को हम लोग कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो हम आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण अगर मर जाते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर उससे बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम लोग प्रेत आत्मा कहते हैं। प्रेत आत्माओं का सूक्ष्म शरीर जल्दी नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसके क्षण नष्ट होने की गति स्थूल शरीर की अपेक्षा प्रतिशत हो जाती है। मतलब जो भी अगर हम आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है, अगर वो खत्म हो जाए तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर होता है, अगर वो वहां से निकल जाती है तो उसका जो जीवन काल है अपने स्थूल शरीर के जीवन काल से उसका 100 गुना बढ़ जाता है। मतलब उसका प्रतिशत के हिसाब से देखो तो उसका जीवन काल और रहने का आयु वो बहुत ज्यादा हो जाता है।
पर काया प्रवेश आदि साधनाएं। पर काया प्रवेश, ब्रह्मांड विचरण आदि अनेक साधनाओं में इसी स्थूल शरीर को निकालकर क्रियाएं की जाती हैं। मतलब जो भी आप तंत्र मंत्र की दुनिया में देखते हैं, किसी को भूत लगना, प्रेत लगना, किसी को कुछ ऊपरी बाधा लगना, इसी स्थूल शरीर से जो निकली हुई सूक्ष्म शरीर है, उसी को उसके अंदर प्रवेश करके या करा करके ब्रह्मांड से विचरण करा के किसी के ऊपर कुछ क्रिया करके वो करे, या तो उसी को हम लोग प्रेत बाधा कहते हैं। और परकाया प्रवेश इसी को तंत्र विज्ञान के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तंत्र विज्ञान असुतः इसी सूक्ष्म शरीर का तंत्र का विज्ञान है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा चक्र, पावर सर्किट, ये भी एक चीज उसको भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार शरीर का ऊर्जा चक्र होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का भी पावर सर्किट है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति धारा प्रवाहित हो रही है। तंत्र विज्ञान इस ऊर्जा चक्र का भी अध्ययन करता है और अनुष्ठानों एवं साधनाओं द्वारा इस चक्र की शक्ति धाराओं को नियंत्रित करके मनोवांछित फल प्राप्त करता है। पृथ्वी का ऊर्जा चक्र केंद्र में प्रारंभ होता है। विभिन्न परतों में, ऊपरी परतों में चुंबकीय क्षेत्र में चंद्रमा और पृथ्वी का आकर्षण के संधि स्थल में पृथ्वी की दूरी में दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी की ऊर्जा बिंदु है। सौरमंडल का शक्ति केंद्र सूर्य है। सूर्य के ग्रहों में, इनके संधि स्थलों में, उपग्रहों में शक्ति केंद्र है। सौरमंडल, आकाशगंगा, निहारिकाएं, ब्रह्मांड, सभी में ये पावर सेंटर है और इनका संबंध भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इसको जानेंगे। इसके अतिरिक्त इसके जो इन सभी के बीच में जो भी क्रियाएं हैं, उसके तंत्र क्रियाएं से क्या लेन देन। यदि शरीर के पावर सर्किट के एक बिंदु को शरीर के ही बिंदु से जोड़ दिया जाए या उसके एक बिंदु को ब्रह्मांड के किसी बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो ऐसा कुछ होने लगेगा जो सामान्यतः नहीं होता। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, बाहरी अनुष्ठान, मंत्र सिद्धि, तेल की मालिश, स्पर्श की विशेष विधियां, मंत्र सिद्धि, औषधियों एवं गुप्त साधनाओं द्वारा प्रभावित की जाती है। पूर्ण सिद्धि मिल जाने पर ब्रह्मांड का चक्र भी प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप एक ट्रांजिस्टर का रेडियो सर्किट लीजिए। इस सर्किट में सभी पार्ट लगा दीजिए। रेडियो बजाकर उसकी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। अब इस सर्किट को बारी बारी से पतले तारों द्वारा ऐसे जोड़े कि सर्किट से अलग अलग एक धारा और बन जाए। आप देखेंगे कि प्रत्येक बार आवाज का टोन बदल जाता है। तो क्वालिटी स्टेशन सेटिंग खिसक जाती है। कभी आधा डायल कर भर भी स्टेशन आता है, तो कभी कभी आवाज मोटी, मधुर, शोर विहीन एवं गंभीर हो जाती है और कभी कभी रेडियो की आवाज भी गायब हो जाती है। यह सब पावर सर्किट में परिवर्तन के कारण होता है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइड मैप आदि पर भी पावर सर्किट में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। और तो और उंगली पावर सर्किट के पास आती है या दूर होती है, तब भी इस यंत्र का कार्य क्षमता एवं क्रिया पर प्रभाव होता है। तो यह है हमारे सूक्ष्म शरीर की परिभाषा और तंत्र की परिभाषा और प्रेतात्मा और ब्रह्मांड में ऊर्जा चक्र और पावर सर्किट की है। तो इससे हम जान सकते हैं सूक्ष्म शरीर, इसकी कुछ साधना है जो मैं आपको कुछ बताऊंगा उसके बारे में, कि कैसे हमारे सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल सकते हैं, इसमें तंत्रिक क्रिया कैसे करते हैं, प्रेत बाधा से मुक्ति या प्रेत बाधा जिसको कैसे होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ओम तत्सत।